जय हिंद। आइए हम जो है यूपीएससी सीएससी पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन जो है समझने का प्रयास करते हैं। 1980 में पूछा गया है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर और फॉरेन पॉलिसी को लेकर बहुत ही जो है यह इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है पेपर 2 सेक्शन बी का कि द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए कंट्री। देखो, कई बार आपने स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि किसी भी एक देश का अंतर्राष्ट्रीय जो नीति होता है, फॉरेन पॉलिसी होता है, जो विदेश नीति होता है, वह उसके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और डोमेस्टिक आइडियोलॉजी से प्रभावित होता है। यह बात भी तर्कसंगत है और यह बात भी सत्य है। लेकिन जब भी हम विदेश नीति का निर्धारण करते हैं, इंटरनेशनल या फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं, तो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू राजनीति से ही नहीं प्रभावित होता है, बल्कि जो है एक इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स भी एक डिटर्मिनेंट है, एक तत्व है, एक एलिमेंट है जो फॉरेन पॉलिसी का निर्धारण करते समय हमें ध्यान में रखना होता है। ठीक है, अब देखिए, द फॉरेन पॉलिसी ऑफ ए कंट्री, किसी भी एक देश का, किसी भी एक राष्ट्र का जब विदेश नीति डिटरमाइन किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, मोर बाय द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि आप जब विदेशी नीति निर्धारित कर रहे हो तो जो अंतर्राष्ट्रीय या बाहरी अभी वातावरण है उस अनुसार ही आपको चलना होगा, isn't it? ठीक है, देन बाय डोमेस्टिक फैक्टर। डोमेस्टिक फैक्टर भी एक कारक होते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्धारित की जाती है तो डोमेस्टिक क्या पॉलिटिक्स होता है, वह भी एक जो है एलिमेंट होता है। लेकिन क्योंकि जब हम विदेश नीति निर्धारित कर रहे होते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में जो है अंतर्राष्ट्रीय वातावरण और जियो पॉलिटिक्स का भी ध्यान हमें रखना होता है। ये बातें क्लियर हो गई? ठीक है, अब हमें यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें जो है यहाँ देखना है कि डिस्कस इन डेप्थ। अब हमें इसे डिस्कस करने के लिए कहा जा रहा है। डेप्थ मतलब पूरी गहराई से। ठीक है, द वैलिडिटी ऑफ द स्टेटमेंट, यह स्टेटमेंट कितना वैलिड है, इसकी व्याख्या और इसका डिस्कशन आपको करना है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आप इसके पक्ष में अपने प्रश्नों के उत्तर और पॉइंट्स को लिखेंगे, और अगर आप इससे असहमत हैं, आपको लगता है कि यह स्टेटमेंट इनवैलिड है, उस परिस्थिति में आपको इसके जो है कह सकते हो विपक्ष में या अगेंस्ट में आपको अपने पॉइंट्स को लिखने हैं। इज दैट क्लियर? So discuss in depth the validity of the statement in the context of the foreign policy of the US। और किस कंटेक्स्ट में आपको इस प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कंटेक्स्ट में, जो कि 1970 मतलब 1970 और 1980 के दशक में जब यूएस विदेश नीति का निर्धारित यूएस के कंटेक्स्ट में आपको लिखना है कि यूएस का जो ये फॉरेन पॉलिसी है। देखो, यूएस के हर एक कंटिनेंट को लेकर फॉरेन पॉलिसी होती है। वो साउथ एशियन को लेकर क्या उसकी फॉरेन पॉलिसी होगी, साउथ ईस्ट एशिया को लेकर क्या फॉरेन पॉलिसी होगी, वेस्ट एशिया को लेकर क्या होगा, इंडो पैसिफिक ओशियन को लेकर क्या पॉलिसी होगी। तो यूएस की पॉलिसी होती है हर एक कंटिनेंट के हर एक जगह का। ठीक उसी प्रकार भारत की भी एक अपनी पॉलिसी होती है और भारत भी अपनी विदेश नीति को निर्धारित करता है कि हमारा अमेरिका के साथ हमारे संबंध क्या होंगे, जर्मनी के साथ संबंध कैसा होगा, जापान के साथ कैसा होगा, वियतनाम के साथ कैसा होगा, सेल्सियस मॉरिशस के साथ कैसा होगा, ठीक है, चाइना के साथ कैसा होगा, और पाकिस्तान को कैसे हम हेल के मारेंगे। ठीक है, तो हर एक देशों की अपनी अपनी एक फॉरेन पॉलिसी होता है। तो हमें यूएस के कंटेक्स्ट में इस प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। टू द कंटेक्स्ट दिया हो कि फॉरेन पॉलिसी ऑफ द यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है जो 19 देखो ये पुराना क्वेश्चन है, तो हमें 1970 और 80 के दशक को अगर हम छोड़ दें तो अभी हम लिख सकते हैं ना कि टू द कंटेक्स्ट ऑफ द यूएस ऑफ रिसेंटली अगर आप मान लो 2010 या 2020 या 2020 से 2030, तो ये प्रश्न पुराने हैं, लेकिन आप इस प्रश्न को अभी कंटेम्प्रोरी पीरियड के साथ जोड़कर 19th के जगह पर आप लगा दो 21st सेंचुरी। बात समझ में आ गया? तो आप इस प्रकार जब क्वेश्चन को बनाओगे, देखो ये इतने पुराने पर्सपेक्टिव से मत बनाना, ये एकदम नए जो कंटेम्प्रोरी टाइम चल रहे हैं और 21st सेंचुरी के अंतर्गत जो है आप इस प्रश्नों को यहाँ लिखो। यहाँ जो 19th सेंचुरी है उसको 1970 है या 80 है, उसको हटाकर आप 21st सेंचुरी कर दो, और फिर जो है इस कंटेक्स्ट में आप इस प्रश्नों के उत्तर को लिखो। फिर देखो, हो सकता है फ्यूचर में आपको ये जो है प्रश्न जो है घुमा कर ही दे दिया जाए, क्योंकि देखो यूपीएससी हो या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो, आप देखोगे तो लोग बार बार ये क्यों कहते हैं कि भाई अब पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू करो। क्यों? पीवाईक्यू करने से ये लाभ हुआ कि आपको सेम क्वेश्चन मान लो नहीं भी लड़ता है, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट होता है
वो कहीं ना कहीं फ्यूचर के क्वेश्चंस में पूछे ही जाते हैं। क्योंकि आप जैसे भारत और यूएस के अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करूं या संबंधों की बात करूं तो कुछ चीज़ें बहुत ही कॉमन है, मिनिमम है, जो बार बार रिपीट होता है। भले ही जो है कह सकते हैं कि ये कान छूने का एक तरीका है, एक ऐसे छू और एक ऐसे छू, तो वो घुमाकर जो है प्रश्न पूछे जाते हैं ताकि विद्यार्थी थोड़ा उसमें फंस जाए, विद्यार्थी थोड़ा अटक जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो है कॉन्सेप्ट वही होता है। फॉरेन पॉलिसी से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें यह पूछा गया है कि किस प्रकार जब विदेश नीति निर्धारित होती है तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हावी होता है। अभी यहाँ पूछ रहा है कि जब विदेश नीति का निर्धारित होता है तो किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय जो वातावरण होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो माहौल चल रहा होता है वह अधिक प्रभावशाली होता है। ठीक है, किसी एक विदेश नीति को निर्धारण करने में। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? तो आशा करता हूँ क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है बढ़ते हैं।